क्या करते हैं कि वो बाइंग की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल वो मेकिंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और बाइंग से जो पैसे बच रहे होते हैं वो उधर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हर वक्त ये कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे आपने सेविंग लेनी है और कहाँ पे सेविंग नहीं लेनी। एंड हिस्ट्री यही बताती है कि आमतौर पे सोल्यूशन गलत होता है, वो फैसला हम एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत करते हैं। तो उसका हल ये है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप मेक और बाय का सवाल आए तो आप मेकिंग को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंसिडर करें। आप समझे दुनिया में ये कुर्सी बनती नहीं है कहीं और मेरे बनाने के अलावा इसका कोई हल नहीं है, तो मेकिंग को इस तरह से कैलकुलेट करें। और जब बाइंग करें तो ये सोच के बाइंग की कैलकुलेशन करें कि ये कुर्सी बनाना मेरे बस में ही नहीं है, तो फिर मैंने बाय करना है, तो फिर बाइंग की क्या कॉस्ट आएगी। अगेन माय फ्रेंड, ये दोनों बातें हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर का सारा डिसीजन हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे होता है। इसका मतलब है मेकिंग की कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट के असूलों के तहत कंप्यूट करेंगे और बाइंग की कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट के असूलों के तहत कंपेयर करेंगे। ये भी एक और इशू है। कुछ ऑथर्स ने, कुछ बुक्स ने मेकिंग में फिक्स कॉस्ट को भी शामिल किया हुआ है और बाइंग में भी वो उसको इक्वेट करने के लिए शामिल कर लेते हैं। मेरा हिंट है कि आप ऐसा मत करें, ठीक है जी। आप मेकिंग की कॉस्ट को इंडिपेंडेंट रखें और मेकिंग की कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों पे कंप्यूट करें, और बाइंग की कॉस्ट को भी इंडिपेंडेंट रखें और वो बाइंग की कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूलों पे निकालें। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी रेयर लेकिन एक आध दफा क्वेश्चन आ चुका है कि डिलीशन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, मशीन एक्सेट्रा। तो जनरल रूल इज कि अ प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, मशीन एक्सेट्रा with positive contribution is continued to be produced even if it is resulting in a loss. कोई भी प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, मशीन जब तक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है आप उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे। बिकॉज व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? अगर आज मैं आपसे कहूँ कि कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करें तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप वो कंट्रीब्यूशन जनरेट करनी बंद कर देंगे तो उतनी फिक्स कॉस्ट आपको खुद एब्जॉर्ब करनी पड़ जाएगी, ठीक है जी। तो वो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी। सो इसलिए कंट्रीब्यूशन, जब भी कोई भी प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, मशीन जब तक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है आप उसको करेंगे। लेकिन देयर इज एन इफ एंड बट इन दिस, एंड इफ एंड बट इज दैट कि अगर वो प्रोडक्ट बंद करके उसकी कैपेसिटी आप किसी और जगह यूज नहीं कर सकते तब। ये जुमले की सैंक्टिटी लिमिटेड है टू अ सिचुएशन वेयर, फॉर एग्जांपल मैं अगर मरिंडा नहीं बनाऊंगा तो मैं मरिंडा की कैपेसिटी ड्यू बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं मरिंडा की कैपेसिटी ड्यू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं तो अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो मेरे इस ओपिनियन की बेस ये है कि आप अगर प्रोडक्ट को स्टॉप कर देंगे तो उससे जो कैपेसिटी जनरेट होगी उसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है। वरना अगर उसको ऑल्टरनेट यूज है तो फिर ये डिसीजन मेकिंग बन गई। अब ऑल्टरनेट यूज से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ये उससे बिल्कुल सिचुएशन रिवर्स आ गई और आई कैप का एग्जामिनर इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फिनिश गुड्स की, कि हम प्रोडक्ट ए, बी, सी में से लिमिटिंग फैक्टर के तहत जिस प्रोडक्ट की हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होगा उसको प्रोडक्शन की प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अब जो हम जिस सिनेरियो का सामना कर रहे हैं वो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। हम मोटरसाइकिलें बनाते हैं और मोटरसाइकिल बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ए, बी, सी, और हमारी वही लिमिटिंग फैक्टर स्टिल अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। अभी भी मशीन आवर्स लिमिटेड हैं और वो मशीन आवर लिमिटेड होने की वजह से मैं ए, बी और सी तीनों कंपोनेंट्स खुद नहीं बना सकता। इसमें और उसमें फर्क है। उसमें अगर मैं बी खुद नहीं बनाता तो मुझे बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें अगर मैं बी खुद नहीं बनाता तो मोटरसाइकिल पूरी करने के लिए मुझे बी बाजार से खरीदना पड़ेगा। अगर ये कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल हेडलाइट है, स्पीडोमीटर है और इंडिकेटर है, और मेरे पास कैपेसिटी लिमिटेड है,
मैं इनमें से या कोई 2 बना सकता हूं या कोई 1 बना सकता हूं। तो अब मुझे अपनी इस कंस्ट्रेंट को सामने रखना पड़ेगा कि अगर मैं हेडलाइट बना लूंगा तो मुझे स्पीडोमीटर और इंडिकेटर बाजार से खरीदना पड़ेगा, तब मेरी मोटरसाइकिल पूरी होगी। वहां पे मेरे पेप्सी बना लेने से और मरिंडा ना बनाने से और टीम ना बनाने से पेप्सी की प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आईकैप का एग्जामिनर दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछता है। सो आपको अगर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आए तो पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये फिनिश गुड्स का है या कंपोनेंट का है, बिकॉज दोनों के असूल डिफरेंट हैं। फिनिश गुड्स के केस में हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस देते हैं उस फिनिश गुड्स को विच हैज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और कंपोनेंट्स के केस में हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस देते हैं उस कंपोनेंट को विच हैज हाईएस्ट एक्सेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जी जी, मेक और बाय से जो आएगी उससे जो आएगी। अगर आप ये प्रोडक्ट खुद ना बनाएं, बाजार से खरीदें, तो आपको फॉर एग्जांपल ये अगर मैं मार्कर खुद ही बनाता बाजार से तो 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है जी, उसको आपने बेस बनाना है, ठीक है। ये मैंने बात इसलिए की कि बहुत सारे बुक्स ने इसको रिवर्स किया हुआ है, उन्होंने उसको कंप्यूट किया हुआ है, बाइंग की प्रेफरेंस दी हुई है कि जिसकी लोएस्ट एक्सेस कॉस्ट पर यूनिट है उसको बाय कर लें, डिसीजन सही हो जाएगा। बट आई एज अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट फील्स के ये बात को समझने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप कंपोनेंट में मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंस उस कंपोनेंट को दें विच हैज हाईएस्ट एक्सेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज इस तरीके से आप उतनी कॉस्ट सेव कर रहे होंगे। और डिसीजन मेकिंग का बेसिक असूल ये है कि कॉस्ट सेविंग इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू लॉस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। चलिए, इसी फेज की नेक्स्ट कड़ी है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ऑन द ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। कैसे आपने करना है? To use linear programming, there must be, as the title suggests, a linear relationship between the factors. For example, the cost of shipping 5 extra units should be 5 times the cost of shipping 1 extra unit. So linear relationship होना चाहिए, variable relationship होना चाहिए। Next. फोटोकॉपीज लेने के। चलिए, ये वैसे तो किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन ये स्टेप्स हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के, और आई बिलीव कि यही सारे 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग का हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 1 इज डिफाइन द अननोन्स, द वेरिएबल्स दैट नीड टू बी डिटरमिन्ड। आईकैप के एग्जाम के हद तक ये नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ही होंगे, फिक्स्ड है कि आपने कुर्सियां कितनी बनानी है और मेज कितने बनाने हैं। मैं वो क्वेश्चन भी आपसे करवाऊंगा जो लास्ट टाइम में टेबल चेयर का आया जी, तो अभी हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना इसीलिए तो उस क्वेश्चन से अपना डर दूर करना है। देन स्टेप 2 में वी हैव टू फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स, दैट इज लिमिटेशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द वेरिएबल्स। ये लिमिटेशंस आमतौर पे होगी कि मशीन आवर्स इतने हैं, लेबर आवर इतने हैं, वगैरह वगैरह। Then we have to formulate the object function, that means what need to be maximized और minimized। minimize पे बाद में होगा, maximize किसको करेंगे जी? हमारा objective क्या होता है? Profit maximization। तो profit need to be maximized, and to maximize profit we maximize contribution। So contribution maximize करना। And then we have to graph the constraints and object function। अभी हमारे एक दोस्त ग्राफ की बात कर रहे थे, इन 2 चीज़ों को ग्राफ बनाएंगे, और फिर ये नेक्स्ट टेक्निक है मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट फंक्शन टू फाइंड द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 स्टेप्स हैं। ग्राफ यहाँ आके इन्वॉल्व होता है। ये आप ग्राफ करते हैं कंस्ट्रेंट्स को और ऑब्जेक्ट फंक्शन को। यहाँ से आगे 2 तरीके होते हैं, मैंने यहाँ एक तरीका मेंशन किया है, एक तरीका इसके अलावा भी है। वो तरीका क्या होता है? आप ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लें और उस ऑप्टिमल सोल्यूशन के जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे जितनी इक्वेशंस क्रॉस कर रही हैं उनको सॉल्व कर लें, और उनसे जो वेरिएबल्स निकले उनकी वैल्यू कंट्रीब्यूशन में प्लेस करें यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगी वो ऑप्टिमल डिसीजन होगा। इस तरह से भी किया जा सकता है, बट आई पर्सनली फील कि ये ज़्यादा आसान तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट फंक्शन के जरिए करें। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग? एज द नेम्स डिस्कस, single value estimates are used for uncertain things. Linear relationship must exist, only suitable where there is one clearly defined objective.
Where there are more than two variables, it becomes too complex and computer is required. वो simplex method है, ग्राफ नहीं यूज होता यहाँ से, कंप्यूटर की जरूरत होती है, बिकॉज मैट्रिसेस का जरिए करते हैं.